प्यारे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको दिशा के देखने और पढ़ने का तरीका जो है ये बताएंगे। यानी दिशा कहा जाता है जो कि टाइम आपके ऊपर चल रहा हो, वो टाइम कौन सा चल रहा है और वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो ये एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली का तारीख पैदाइश है 6वें महीने की 28 तारीख 1980 और वक़्त पैदाइश है 22:40। जगह पैदाइश है फैसलाबाद। तो इस कुंडली को सबसे पहले तो हम शॉर्टकट आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुंडली है ये बुर्ज दिल्लू की कुंडली है और बुर्ज दिल्लू का सियारा ज़ोहल है। इसमें नंबर 11 लिखा हुआ है, तो ये कुंडली का पहला घर है। हालांकि इसमें नंबर 11 लिखा हुआ है मगर ये कुंडली का पहला घर है। तो कुंडली के पहले घर का मालक सियारा ज़ोहल जो कि कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है। एक मैं और चीज़ आपको सिखा दूं कि हर कुंडली का घर जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। ये 12 खाने होते हैं, जैसे 12 महीने होते हैं। जैसे एक महीना 30 दिन का होता है तो ये कुंडली का एक खाना भी 30 डिग्री का होता है। और जो भी सियारा कुंडली के अंदर 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर पाया जाए वो सियारा बच्चा होता है। ऐसा बच्चा जो कि शीरखोर बच्चा होता है, यानी दूध पीने वाला बच्चा। तो इस बात को तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि जो शीरखोर बच्चा होता है उसको नफ़े नुकसान से कोई वास्ता नहीं होता, या उसको पता ही नहीं होता भी नफ़ा और नुकसान क्या है। और इसी तरह जो सियारा कुंडली के आखिरी दर्जों पर चला जाता है, जैसे कि 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर चला जाता है, तो वो सियारा बूढ़ा हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि बूढ़े बंदे का जैसे मन तो करता है कि मैं काम करूं, मगर उसके पास हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती कि वो काम को कर सके। ये ज़रूरी नहीं है। यानी मतलब ये है कि जो वो करना चाह रहा है ना वो हो नहीं सकता या हो नहीं रहा। यानी क्योंकि वो सियारा बूढ़ा हो चुका है, वो रुपये पैसे में, कारोबार में या किसी भी मामलात में वो पूरा रिजल्ट नहीं देगा। अब तीसरी बात ये है, अगर ये मेरी 2-3 बातें आपने सीख ली तो आप समझ लो कि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गए, नजूमी बन गए। तीसरी बात ये है कि जो सूरज होता है, सूरज जो होता है ना, इसकी बहुत ज्यादा रोशनी होती है। और सियारे जब घूमते घूमते सूरज के करीब आते हैं, यानी 10 मील या 10 दर्जे के अंदर आ जाते हैं, तो वो सूरज की इतनी ज्यादा रोशनी होने की वजह से वो सियारे उधर नजर ही नहीं आते। और हम अपनी जबान में ये बोलते हैं कि जो सियारे सूरज के पास चले जाते हैं वो सियारे गरूब हो जाते हैं, या इंडिया में उसको कहते हैं कि वो सियारा जल गया है, यानी सूरज के साथ आग में चला गया। तो इसी तरह जो सियारा जल गया या सूरज के करीब चला गया या गरूब हो जाए तो फिर अंधेरा हो जाता है, तो फिर उस सियारे की भी वक़्त जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इसी तरह जो सियारा केतु या राहु के करीब चला जाए, यानी ये राहु है और ये केतु है,
और जो सियारे केतु या राहु के करीब यानी 10 दर्जे के अंदर आ जाए तो उन सियारों को ग्रहण लग जाता है। वजह यानी ये राहु और केतु जो हैं ये दोनों अंधेरे के स्टार हैं, अंधेरा है। तो जो सियारे अंधेरे में चले जाते हैं उनकी भी रोशनी खत्म हो जाती है, वो अंधेरे में उनको कुछ नजर नहीं आता, यानी समझ लो कि वो भी सियारा बेकार हो जाता है, वो बंदे को रिजल्ट नहीं देता। अब अगली बात ये है कि हर सियारा उसके कुछ खाने जो होते हैं वो उसके दोस्त के कुछ अपने खाने होते हैं, और कुछ सियारे एक दूसरे के मखालफ होते हैं, दुश्मन होते हैं। और जो सियारा दुश्मन के घर में चला जाए तो दुश्मन के घर में भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि बंदे की तरह ही है। जैसे बंदा कोई दुश्मन के घर में चला जाए तो उधर जाके अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। तो इसी तरह कुछ सियारे हबूत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। वो डेड जो होते हैं, हर सियारा मुख्तलिफ घरों में जाकर डेड होता है। और कुछ सियारे शर्फ में आते हैं, यानी उच्च में आ जाते हैं। जो उच्च में या शर्फ में आते हैं वो बहुत ताकतवर सियारे होते हैं और वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये कुंडली बुर्ज दिल्लू की बनी है, और बुर्ज दिल्लू का सियारा जोहल है जो कि कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है। 7वां घर इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 ये कुंडली का पहला घर ही माना जाएगा। इसमें नंबर कोई भी हो सकता है। और सियारा जोहल जो है ये कुंडली के 7वें घर बुर्ज असद में पड़ा हुआ है। बुर्ज असद जो है ये सियारे शमश का घर है। तो सियारा शमश और सियारा जोहल ये दोनों ही आपस में दुश्मनी रखते हैं, दुश्मन है। मतलब ये हुआ कि पहले घर का मालिक अपने दुश्मन के घर में गया हुआ। तो जैसे मैंने बताया है कि दुश्मन के घर में सियारा अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा ये है कि ये सियारा 27 डिग्री और 46 दकीके पर है, यानी 27 डिग्री से ऊपर चला गया है, यानी बूढ़ा हो गया है। जब बूढ़ा हो गया है तो फिर ये तालिया वाला यानी इस घर को ये कमजोर कर देगा, इस घर को पूरा रिजल्ट नहीं देगा। मतलब ये हुआ कि पहले घर का मालिक कमजोर होकर 7वें घर में बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो कुछ सियारे पापी हैं और कुछ सियारे साध हैं, अच्छे सियारे हैं। पापी सियारे कौन कौन से हैं और अच्छे सियारे कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। जो सियारा मरीख है इसको पापी सियारा कहते हैं, सियारे मरीख को। सियारा जोहल जो है ये भी एक पापी है। केतु भी पापी सियारा है और शमश भी पापी है और राहु भी पापी है। तो जो साध सियारे हैं जैसे कि मरकरी, ये साध सियारा है। दूसरे नंबर पर जो मरकरी है अतारद, अगर ये साध सियारे के साथ बैठ जाए तो फिर ये साध हो जाता है। अगर ये नैस सियारे के साथ बैठा हो तो फिर ये नैस और फिर भी ये भी पापी हो जाता है। और इसी तरह सियारा मुश्तरी जो है ये भी साध सियारा है, कारक सियारा है। कारक का मतलब है करने वाला और मार्क का मतलब है मारने वाला। तो ये भी कारक सियारा है। और सियारा कमर ये भी कारक सियारा है और वीनस भी कारक सियारे हैं। ये कारक हैं और दूसरे मारक हैं। मारक बेशक वो पहले घर का ही क्यों ना मालिक हो, वो मारक ही होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि कुंडली के 7वें घर में 2 पापी सियारे, मारक सियारे, मनहूस सियारे जो हैं ये बैठे हुए हैं, जोहल भी और मरीख भी। मगर इसके बावजूद सियारा मुश्तरी जो है ये एक कारक सियारा है, यानी वो भी कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि 2 पापी सियारे अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर 7वें घर में जितने सियारे होंगे उतनी शादियां होने के चांस पाए जाते हैं। तो इस घर में 3 सियारे हैं तो इस बंदे की 2 शादियां तो हो चुकी हैं।
जो इसकी पहली शादी है, पहली शादी में इसके औलाद नहीं है और दूसरी शादी से इसकी औलाद है। तो अब हम देखते हैं कि पहली शादी से औलाद क्यों नहीं हुई। तो औलाद के लिए हमें जाना पड़ेगा कुंडली के 5वें घर में, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जब औलाद का, तलीम का, अट्टे सट्टे का, या समझ लो कि आशिकी मशूकी का, ये घर 5वां घर माना जाता है। तो 5वां घर औलाद का है। तो जब हमने देखा कि 5वां घर जो है ये बुर्ज जोजा है, बुर्ज जोजा है, आपको समझ बड़ी आएगी मेरी बात की। तो बुर्ज जोजा का स्यारा अतारद है, जो कि बुर्ज सरतान में कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा घर है। तो 6ठे घर में ये जो है ये 5वें घर का मालक होकर कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये 3 घर पापी घर माने जाते हैं, मनहूस घर माने जाते हैं। जो भी सियारे कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में चले जाते हैं, उनकी ताकत जो होती है वो खत्म हो जाती है, मनहूस हो जाते हैं। और कुंडली के 6ठे और 8वें और 12वें घर के मालक ये जब किसी अच्छे घर में भी चले जाएं तो वो अच्छे घर में भी जाकर बुरा ही रिजल्ट देते हैं। तो हमने देखा कि कुंडली का 5वें घर का मालक अतारद है, जो कि 1 डिग्री और 35 दकीके पर बैठा हुआ है। मैंने पहले क्या बताया, तो जो सियारा कुंडली के 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर होता है, वो अभी शीरखोर बच्चा होता है, यानी वो अच्छा या बुरा रिजल्ट देने के काबिल बिल्कुल नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सियारा है ये अभी शीरखोर बच्चे की तरह है। एक तो शीरखोर बच्चे की तरह है, दूसरा ये कुंडली के 6ठे घर में आ गया, मनहूस हो गया और मनहूस हो गया। तीसरा ये है कि कुंडली के 5वें घर में जब स्यारा शमश या स्यारा मरीख अगर बैठे होंगे तो ये औलाद का सत्यानाश करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि एक तो औलाद वाले घर का मालक कम डिग्री का है, दूसरा कुंडली के 6ठे घर में है, तो तीसरा 5वें घर में औलाद वाले घर में कुंडली के 7वें घर का मालक शमश भी यहाँ बैठा हुआ है, जो कि औलाद होने में दिक्कत परेशानी का जिम्मेदार बनता है। अब एक बात और भी देखते हैं, वो बात ये देखते हैं कि ये कुंडली का 7वां घर है। 7वां घर बंदे की औरत से तल्लक रखता है, शादीशुदा जिंदगी से तल्लक रखता है। तो जब कुंडली का 5वां घर बुर्ज असद है, तो जब हम बुर्ज असद को देखेंगे तो बुर्ज असद का स्यारा कुंडली के 7वें घर का मालक होकर 5वें घर में बैठा हुआ। तो 5वां घर किस चीज का है? प्यार मोहब्बत का, लव मैरिज का, तलीम का, और इसके अलावा सट्टा रेस जुए से भी कुंडली का 5वां घर ही तल्लक रखता है। तो मतलब ये हुआ कि जब 5वें घर का मालक, जब 7वें घर का मालक उठकर कुंडली के 5वें घर में जाएगा तो फिर बंदे की शादी लव मैरिज पर हो सकती है। अगर कुंडली के 7वें घर का मालक 5वें घर में चला जाता है, अगर शादी लव मैरिज में नहीं होती तो फिर ऐसा है कि शादी होने के बाद बंदे की और उसकी बीवी की ऐसे ही वो होगी जैसे कि वो लव मैरिज हो गई है, यानी उनकी प्यार मोहब्बत वाली ऐसी स्टोरी होगी जैसे लव मैरिज वाली स्टोरी होती है। तो ये जो बंदा है, इस बंदे ने भी अपनी शादी की, मगर शादी जो थी वो लव मैरिज तो नहीं थी, मगर शादी होने के बाद ऐसा ही समझ लो जैसे वो लव मैरिज बन गई। तो औलाद के बारे में भी आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि इसको दूसरी शादी करनी पड़ गई। अच्छा, ये है कि ये जो मुश्तरी है
स्यारा मुश्तरी अगर ये कुंडली के 7वें घर में आ जाए, अगर ये कुंडली के 7वें घर में आ जाता है तो फिर ऐसा होता है कि जो बंदे की बीवी होती है वो ऐसे समझ लो कि या तो किसी मजहबी लोगों में से हो सकती है, जैसे ये पीर वगैरह, शाह वगैरह, या इस तरह के लोग जो मजहबी लोग होते हैं उनकी फैमिली में से हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर स्यारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर में आए तो फिर जो बीवी होगी वो हामला होगी, यानी पीछे से अपना कोई बच्चा औलाद भी लेकर आ सकती है। ये भी हो सकता है कि वो लड़की जो है वो पहले तलाक याफ्ता हो और उसके को 1-2 बच्चे हो, वो भी साथ लेकर आए, या ऐसा भी हो सकता है तो वो पीछे से ही हामला है और वो उसने बच्चा आके अगले घर में जन्म दिया। तो तीसरा ये है कि ये जो स्यारा जोहल है, स्यारा जोहल जो होता है ये भी बंदे की अगर कुंडली के 7वें घर में पाया जाए तो फिर बंदे की शादी जो होती है ना वो तकरीबन 30 साल की उम्र से शुरू होती है, यानी 30 साल से पहले शादी होना मुश्किल होता है। तो इसी तरह ये तो बात हो गई, मैंने आपको आगे भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। आगे ये है कि कुंडली का 9वां घर, ये कुंडली का 9वां घर बंदे की किस्मत से तल्लक रखता है। ये 9वां घर किस्मत, बाप, उसके अलावा मजहब, उसके अलावा बरूने मुल्क दूर दराज के सफ़र, ये कुंडली का 9वां घर शो करता है। और कुंडली का 9वां घर जो है, 9वां घर बुर्ज मीज़ान है। बुर्ज मीज़ान का स्यारा वीनस ज़ोहरा जो कि कुंडली के 4थे घर में बुर्ज सोर में जाकर वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। मतलब ये हुआ कि स्यारा वीनस ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 9वें घर का भी मालिक है और कुंडली के 4थे घर का भी मालिक है। ये 9वां, 5वां और पहला, ये 3 घर जो होते हैं ये तरकोण कहते हैं इसको, और ये जो 4 घर होते हैं ये वाले, इनको केंद्र कहते हैं। अगर केंद्र का मालिक केंद्र में ही हो तो कहते हैं अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर केंद्र का मालिक तरकोण में चला जाए तो फिर भी अच्छा रिजल्ट देता है। और इसके अलावा अगर तरकोण का मालिक केंद्र में चला जाए तो कहते हैं भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। ये सब किताबों में लिखा हुआ है, झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर केंद्र का मालिक तरकोण में चला जाए और वो तरकोण में जाकर समझ लो नीच का हो जाए या दुश्मन के घर में चला जाए या वो केतु राहु के साथ चला जाए, वो किसी भी वजह से कमजोर हो जाए तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बुरा रिजल्ट देगा। तो ये जो है स्यारा, और ये जो है ये तरकोण और केंद्र का एक ही मालिक है जो कुंडली के 4थे घर में बैठा हुआ है। कुंडली का 4था घर बंदे की वालदा से तलक रखता है, माँ से। कुंडली का 4था घर बंदे की गाड़ी से, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, घर का सुख, जिम्मेदारा वगैरह, माल मवेशी से तलक रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस्मत वाले घर का मालिक कुंडली के 4थे घर में चला गया है सुख वाले घर में, तो फिर इसका मतलब ये जो बंदा है इसकी प्राप्ति होगी, और प्राप्ति है भी इसकी। इसके मकान वगैरह जो हैं ये है, क्योंकि ये स्यारा अच्छा है। इसका कोई कमाल नहीं, यानी स्यारे का कमाल है कि स्यारा अच्छा है और उसने प्राप्ति भी अच्छी बना ली। अब हम ये भी देखते हैं इस कुंडली से कि इस कुंडली से इसका जो बड़ा है वो इससे बड़ी इसकी बहन है और इस बंदे से छोटा इसका भाई है। ये मैं आगे काफ़ी कुंडलियों में आपको बता चुका हूँ, आज फिर एक मर्तबा बताता हूँ कि कुछ स्यारे मुअन्नस हैं और कुछ स्यारे मुज़क्कर हैं। अगर ये कुंडली के बड़े बहन भाइयों को शो करता है कुंडली का 11वां घर, और कुंडली का 3रा घर बंदे के छोटे यानी उससे छोटे बहन भाइयों को शो करता है,
अगर कुंडली के 11वें घर में कोई मोनस सियारा हो या मोनस सियारा देख रहा हो तो फिर जनाब लड़की होगी। अगर कुंडली के तीसरे घर को कोई मजक्कर या मोनस सियारा उस घर में बैठा हो या उसको देख रहा हो तो वही होगा जो लड़की, यानी अगर मोनस है या मजक्कर है, जो भी सियारा उधर बैठा हुआ है और ताकत में है वो सियारा यानी वही उसके बाद पैदा होगा। तो हम देखते हैं कि कुंडली का जो 11वां घर है, 11वें घर में सियारा कमर बैठा हुआ है। कमर एक मोनस सियारा है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो भाई साहब हैं इससे 1 नंबर बड़ी इसकी बहन होगी। तो जब पूछा कि आपसे बड़ी बहन है तो भाई साहब बोले हाँ जी, मेरे से बड़ी मेरी बहन है। यानी कुंडली देखने का, पढ़ने का तब ही मजा आता है अगर किसी की तरीक पैदाइश ठीक हो तो फिर। अब हालांकि सियारा मुश्तरी, जो सियारा मुश्तरी है ये भी कुंडली के 11वें घर को देख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 5वीं नजर से। मगर सियारा कमर जो है ये इस घर में ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से यानी सियारे कमर ने अपना असर निकाला। और इससे साबित ये हुआ कि ये जो मुश्तरी है ये भी तो कुंडली के 11वें घर को देख रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सियारा मुश्तरी भी 1 2 3 4 5वीं नजर से कुंडली के 11वें घर को देख रहा है। यानी मतलब हुआ भाई इससे बड़ी इसकी बहन है और बहन से बड़ा एक भाई भी है। यानी 2 सियारे देख रहे हैं ना, तो फिर बड़ा एक भाई है और भाई से छोटी बहन है। अब जब हमने कुंडली का तीसरा घर देखा तो सियारे मुश्तरी की 3 नजरें होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 5वीं नजर से जो इस घर को देख रहा है और 7वीं नजर से इस घर को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और फिर 9वीं नजर से ये 8 और ये 9। यानी मुश्तरी ने इधर बैठे भी इसको भाई दे दिया और इधर बैठे भी इसको भाई दे दिया। यानी इससे इस खाने में मोनस भी बैठा हुआ है। मोनस पहला उसका नंबर है क्योंकि वो बैठा हुआ है। एक नजर होती है, एक बैठा हुआ होता है। तो यानी बड़ी इसकी बहन, बहन से बड़ा भाई, तो और इससे छोटा, इस खाने को कोई सियारा नहीं देख रहा सिवाय मुश्तरी के। तो फिर मुश्तरी ने इससे छोटा इसका भाई पैदा कर दिया। बात समझ में आ रही है ना? यानी इल्मे नजूम बिल्कुल सीधी सादी बात है। और जो लोग कहते हैं ना कि ये जादू टूना तवीत वगैरह वगैरह चीजें, ये बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इन चीजों को। मैं इन चीजों को मानता हूं ये जो होती हैं, ये जो सामने नजर आती हैं। अब जो सियारा कमर है, ये किस घर का मालिक है? तो हम देखते हैं कि सियारा कमर कुंडली के 6ठे घर का मालिक है। तो 6ठा घर किस चीज का होता है? 6ठा घर होता है मखालफत का, कर्ज का, बीमारी का, कोर्ट केस का, लड़ाई झगड़े का। आई बात समझ में? यानी समझ लो कि इस खाने का तल्लक ही लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, बीमारी वगैरह वगैरह टेंशन से है। और ये जो सियारा कमर है ये पूरी टेंशन और मखालफत उठकर कुंडली के 11वें घर में चली गई। तो 11वां घर किस चीज का है? बड़े बहन भाइयों का। तो मतलब ये हुआ कि ये जिस भाई की कुंडली है इससे बड़े जो बहन भाई हैं उनके साथ मखालफत चल रही है। अच्छा, कोई भी सियारा अच्छा बैठा हो या बुरा बैठा हो, उसके अच्छे या बुरे का टाइम उस वक्त ही स्टार्ट होता है जब उसकी दिशा चलती है। अगर वो बहुत बुरा सियारा भी हो तो जब तक उसकी दिशा नहीं चलेगी उस वक्त वो अपना रिजल्ट नहीं देगा। जब कोई बड़ा अच्छा सियारा कुंडली में होकर बैठा हो और जब तक उसकी दिशा नहीं इधर आएगी उस वक्त उसके अच्छे बुरे होने का कोई तल्लक, कोई फायदा भी नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि अब इसके ऊपर जो दिशा चल रही है ये चल रही है राहु की।
तो राहु की दिशा कब स्टार्ट हुई और कब तक रहेगी? तो हम देख रहे हैं कि इस भाई के ऊपर 6वें महीने की 2 तारीख 2016 से लेकर 6वें महीने की 2 तारीख 2034 तक, यानी 18 साल का अरसा जो है वो राहु की दिशा चलेगी। और राहु कहाँ बैठा हुआ है? अब राहु को तलाश करेंगे। तो राहु बैठा हुआ है कुंडली के छठे घर में। तो कुंडली का छठा घर किस चीज का है? बोलो यार। कुंडली का छठा घर मैंने बोला है ना अभी अभी भी, मखालफत का घर है, कोर्ट केस का, कर्जे का, लड़ाई झगड़े का, यानी ये घर है। तो अब दिशा चल रही है राहु की। तो राहु क्या करेगा? राहु मखालफत को बढ़ाएगा। और इसकी मखालफत को बढ़ाएगा तो जब इसकी मखालफत हमने देखी तो छठे घर का मालिक भी इस घर में बैठा हुआ है, तो इसकी मखालफत इससे जो बड़ा भाई है उसके साथ चल रही है। क्यों? अब हम राहु को देखेंगे। राहु बताएगा कि राहु ने किन किन चीजों को लेकर इसके ऊपर मखालफत शुरू की है। राहु जो होता है इसकी 3 नजरें होती हैं। यहां भी बैठा हो उस घर से 5वें घर को, और उस घर से 7वें घर को, और उस घर से 9वें घर को ये अपनी नजर से देखता है। जैसे कि राहु कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है, तो अब ये असर डालेगा 1 2 3 4 5, यानी ये कुंडली के छठा घर मखालफत, 10वां घर गवर्नमेंट मखालफत, और फिर 7वां 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर खर्च का होता है, कैदो बंदिश का होता है। तो ये खर्च भी हो रहा है और कैदो बंदिश का भी डर है कि कैदो बंदिश ना हो जाए। फिर इसकी 9वीं नजर आ गई, ये 7 8 9, यानी राहु छठे 10वें 12वें और दूसरे घर को देख रहा है। तो जो कुंडली का दूसरा घर होता है ये किस चीज का है? कुंडली का दूसरा घर बंदे के जो जाती रुपये होते हैं ना, बैंक बैलेंस होता है, या बंदे के आमदनी के जो जरिए होते हैं वो दूसरे घर को बताते हैं। और दूसरा घर बंदे के खानदान से भी ताल्लुक रखता है, जो खानदान होता है। तो अब इसकी राहु ने जो इसका खानदान यानी इसका बड़ा भाई उसके साथ मखालफत शुरू की है। और अब जो है अतारद, अतारद कुंडली के 5वें घर का मालिक है और कुंडली के 8वें घर का भी मालिक है अतारद। यानी राहु के दौर में अब अतारद की अंतर दिशा चल रही है। माँ दिशा कहते हैं जो बड़ा स्यारा होता है, अंतर दिशा कहते हैं जो दूसरी दिशा होती है, परंतर दिशा कहते हैं जो तीसरी दिशा होती है, तो चुरंतर दिशा उसको कहते हैं जो चौथी दिशा होती है। तो अब जो अतारद है, अतारद का भी दौर इसके ऊपर चल रहा है, जो 5वें महीने की 15 तारीख 2024 से लेकर 12वें महीने की 2 तारीख 2026 तक अतारद मरकरी की भी अंतर दिशा इसके ऊपर चलेगी। तो पहले तो राहु की दिशा थी, राहु जो है ये कुंडली के छठे घर में बैठकर इसकी मखालफत को बढ़ा रहा था। अब मरकरी जो है ये भी कुंडली के छठे घर में ही बैठा हुआ, यानी पहले ही मखालफत थी तो मरकरी ने और भी जो है वो मखालफत बढ़ा दी है, जो कि मखालफत इसकी बढ़ चुकी है। और इसी मखालफत में ये बंदा जो है ये परेशान है। तो नतीजा क्या निकलेगा? तो नतीजा यही निकलेगा कि इस बंदे को कोई ना कोई जुर्माना हो सकता है। अब अतारद जो होता है, अतारद के जब हम काम को देखेंगे, काम को, तो अतारद का काम जो है ये बैंक से, सॉफ्टवेयर से और भी बेशुमार चीज़ें हैं। यानी इसके ऊपर केस क्या चल रहा है कि इस बंदे ने अपने बड़े भाई के साथ फ्रॉड किया है और उसको एक चेक दे दिया है।
वो चेक जो था वो खाली था, बैंक में पेमेंट ही नहीं थी। तो वो बड़े भाई ने इसके ऊपर, वो अतार्ड जो है इसका भी बैंक से तल्लक है, तो इसके भाई ने इसके ऊपर पर्चा करवा दिया और इसके ऊपर अब केस चल रहा है। तो जो उम्मीद रखी जाती है वो यही रखी जाती है कि इसको जुर्माना होगा और फिर जेल भी होगी, क्योंकि ये दोनों सियारे कुंडली के 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो 12वां घर जेल से भी तल्लक रखता है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, कोई भी सियारा जब कुंडली के जिस घर में बैठा होता है, वो अच्छा बैठा हो या बुरा बैठा हो, वो जैसा ही बैठा होगा वैसा ही रिजल्ट देता है। तो एक बात मैं बीच में भूल गया था, वो ये भूल गया था कि जैसे मैंने ये मुश्तरी के बारे में बताया था कि मुश्तरी हामला औरत को शो करता है। तो ये जो बंदा था तो ये जो बंदा था इसकी दूसरी शादी हुई, क्योंकि पहली शादी जोहल ने और मरीख ने नाकाम कर दी, क्योंकि दो पापी सियारे थे। और दूसरी शादी जो थी वो मुश्तरी से शो करता है। तो जब मुश्तरी से हमने देखा तो इस भाई की जो बीवी थी उसके 2 बच्चे पीछे से आए हुए थे, और फिर इस बंदे से 1 या 2 बच्चे इससे भी हुए, यानी मुश्तरी पीछे से बच्चा लेकर आने को शो करता है। तो इसी तरह दोस्तों दिशा और सियारों की पोजीशन को देखा जाता है। मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टाइम की वजह से मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वरना तो एक कुंडली के पीछे बेशुमार बातें होती हैं जो कि मेरा मतलब बताई जाती हैं, मगर टाइम की कमी की वजह से हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।